बहुत से लोगों के नाबीना होने का सबब काला मोतिया होता है और काला मोतिया बुनियादी तौर पर वो खामोश बीमारी है जिसमें आँख का दिमाग के साथ जो राबता है वो मुनक़ता हो जाता है। असल में वो असाब काम करना छोड़ देते हैं जो हम मालूमात को आँख के पर्दा बसारत से दिमाग तक मुंतकिल करते हैं और ये पर्दा बसारत के अंदर भी मौजूद होता है और जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर भी मौजूद होता है। और काले मोती की तशख़ीस और इलाज के हवाले से आँख के अंदरूनी दबाव की पैमाइश बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इस दबाव का बढ़ जाना इस बीमारी की एक अहम अलामत भी हो सकता है और इलाज की कामयाबी का अंदाज़ा करने के लिए भी इसकी बार बार पैमाइश ज़रूरी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आँख के अंदरूनी हिस्से को खुराक फराहम करने के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है और जिसके तहत पानी की तरह का जो मवाद होता है ना वो खून से बनकर आँख में आता है और आँख के अंदरूनी हिस्से को वो खुराक फराहम करता है और फिर वो वापस खून में चला जाता है। तो इतना खूबसूरत ये मैकेनिज़्म अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया है आँखों की सेहत के हवाले से। तो आज हमने ख़ासतौर पर काले मोतिये के ऊपर बात करनी है कि ये काला मोतिया होता क्या है, ये किस तरह हमारी आँखों को इफ़ेक्ट करता है, इसका इलाज किस तरह का मुमकिन हो सकता है और इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में सीनियर प्रोफेसर हैं, मारूफ आई सर्जन हैं, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, काला मोतिया इसके बारे में हम बहुत सुनते आते हैं और बहुत से केसेस भी हम देख रहे होते हैं कि रिपोर्ट होते हैं, तो एक्चुअली में है क्या काला मोतिया? थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, बाकी साइंटिफिकली किस तरह क्या है, क्या चीज़ें हैं वो आपने हमें बता दी। आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है आपने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर पढ़ने में और समझने में। अगर मरीजों को भी इतनी कुछ समझ आ जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काले मोती को काला ही क्यों कहते हैं, सबसे अहम चीज़ ये। सफ़ेद को सफ़ेद कहते हैं और काले को काला कहते हैं, ये क्यों? काला मोती एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया की नंबर 1 कॉज है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, यानी कि वो ब्लाइंडनेस जो कि वापस नहीं आती। और सफ़ेद मोतिया वो है कि जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है, आप ऑपरेट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम है। काले को इशू है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत खामोशी से, खामोश कातिल है नज़र का, इस वजह से चूँकि उसके अंदर जो नज़र है साइडों से कम होना शुरू होती है। तो अगर आपको इतना नज़र आता था तो फिर आहिस्ता 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 करते हुए बन जाती है, जैसे कि टनल विजन कहते हैं, जिस तरह के आँख इतनी हो जाती है कि आपका साइडों का फील्ड। तो आप समझ लें कि आपकी आँखों में साइडों से अंधेरा जो है ना आपकी नज़र में आता जाता है और वो इस वजह से काला कहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टोटल काला हो जाता है सारा कुछ। ये काला मोतिया, ये काला मोतिया इस वजह से उसे काला कहा जाता है। और वो काला ये है कि वो कालक जो आ जाती है वो वापस रिवर्स नहीं होती, इरिवर्सिबल है। तो इसमें चूंकि मरीज़ को आखिर तक काफ़ी अच्छा नज़र आता है, तो मरीज़ समझता है शायद मुझे कुछ भी नहीं है। मरीज़ को हम पकड़ते भी हैं या पता भी लगता है तो मरीज़ शुरू में समझता है कि शायद ये वैसे ही कह रहे हैं कि डॉक्टर का काम है जी पैसे लेना और बाकी सारी चीजें, वो चीज़ें चलती रहती है। तो इसके लिए हमें तशखीस के लिए फिर टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमें भी पता लग जाता है और मरीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन किस तरह, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक टनल की तरह आपकी नज़र होना शुरू हो जाती है कि साइडों से वो कम 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 होना शुरू हो जाती है, कितना अरसा लगता है इस चीज़ को होते हुए? काला मोतिया 2 किस्म के हैं। एक जो बहुत तेज़ी से आता है उसे एंगल क्लोजर ग्लाकोमा कहते हैं, कि जिसके अंदर आँख का जो पैसेज है वो एकदम बंद हो जाता है। आँख के अंदर जिस तरह आपने बताया था कि पानी बनता है आँख के अंदर और वो फिर खारिज होता है, बाहर निकलता है अंदर ही आँख के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। मरीज आते हैं, उनको कहते हैं कि जब आपके पानी ज़्यादा है आँख के अंदर, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पानी तो आ ही नहीं रहा आँख के बाहर। तो उनको समझाना पड़ता है बाहर का पानी और अंदर का पानी 2 फर्क चीज़ है। एक चीज़ है जो आँख के अंदर सर्कुलेट करता है पानी, वो बाहर नहीं निकलता और उसका पानी से उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो बाहर आपको वाटरिंग होती है। तो वो पानी आँख के अंदर एकदम प्रेशर चढ़ जाए तो वो एकदम नज़र कम करता है, उसमें मरीज़ों को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आँख बहुत ज़्यादा उसे एकदम नज़र चली जाती है। और दूसरा जो साइलेंटली चलता है वो ओपन एंगल ग्लाकोमा, यानी कि रास्ता खुला होता है लेकिन उसके रास्ते के पोर्स जो है, यानी कि जिस तरह आपका सिंक है उसके सुराख होते हैं, वो एज के साथ थोड़े तंग होते जाते हैं। तो वो तंग होते जाते हैं तो पानी बन रहा है, बाहर नहीं निकलता। तो आँख एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेच नहीं होती, बड़ी नहीं होती साइज में, तो उसी के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है
तो आंख के अंदर पीछे जो नर्व है, जो पीछे से तारें जा रही हैं आपकी ब्रेन में, आप देखिए अल्लाह मियां ने 1.2 मिलियन जाती है एक आंख से निकल के पीछे ब्रेन में, 2 मिलियन। हाँ, तो इतनी नर्व जाती है जो कि ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। हाँ। तो वो जिस सुराख में से गुजर के जाती हैं वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। तो जो वो प्रेशर है वो नर्व्स बर्दाश्त नहीं करती, जिससे फिर उनकी नज़र आहिस्ता 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 कम होती जाती है। तो जो एक्यूट है, जिस तरह हमने कहा, जो एकदम आता है, उसमें तो पता लग जाता है आपको कि दर्द हुई है, वो तो मरीज आएगा दिखाएगा, वो पकड़ा जाता है। लेकिन वो कई बार वो भी लोग देर से आते हैं। लेकिन ये एक ही आंख में आता है, ये दोनों आंखों में सेम आ रहा होता है? ज़्यादा एसिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता। लेकिन अच्छी चीज़ है एसिमेट्रिकल होने से या दोनों में फ़र्क आने से ये है कि आपको एक का पता लग जाए तो दूसरे को आप ज़रा जल्दी बचा लेते हैं उसकी वजह से। तो इस वजह से इसको पकड़ना के दो है मरहले। एक है कि जिनको बहुत दर्द हुई और वो आगे, और दूसरा जिनको पता नहीं लगता उनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है, चूँकि आप चाहते हैं कि वो लोग जिनको पता नहीं लग रहा उनको आप पहुँच जाएँ और उनको आप पहले बता दें कि ये है, और उनकी दवाइयाँ अगर आप पहले शुरू कर लें तो वो बच जाते हैं। तो वो क्या तरीके हैं उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हमें बताइए इसकी रीज़न क्या है होने की? जेनेटिकली है कोई, क्या रीज़न है काला मोतिया होने की, या सफ़ेद मोतिया पे बात करते हैं, काला मोतिया एटलीस्ट होने की क्या रीज़न है बिहाइंड? इसके मल्टीपल रीज़न है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है आपकी फैमिली हिस्ट्री काले मोतिया की। अगर आपकी फैमिली में किसी को है काला मोतिया, एक फैमिली मेंबर को भी है, तो आपको चेक ज़रूर कराना चाहिए देखने के लिए कि क्या बाकियों में किसी में है कि नहीं है। अक्सर यही देखा गया कि किसी के बहन भाई में होता है तो वो आपस में चेक नहीं कराते, तो वो मिस हो जाता है और उसको उससे ज़्यादा बीमारी में पकड़ा जाता है। जब वो जाता है तो कहता है हाँ जी मेरे वालिद साहब को था, मेरे भाई बहनों का था। तो आपको चेक कराना, स्पेशली जब 40 साल की उम्र गुजर जाए और आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, तो आपको 40 पे अपना प्रेशर, जिस तरह आपने कहा था, आंख का दबाव चेक कराना और पीछे से आंख की नर्व उसका मुआयना कराना ज़रूरी है। ये तो एक सबसे बड़ी अहम वजह ये है। एक आता है पैदाइशी। अच्छा, पैदाइशी भी होता है। तो पैदाइशी आपकी जब आंख बन रही होती है तो जो पैसेज, जिस तरह हमने कहा था, जहां से पानी खारिज होता है वो बनते ही नहीं है, उसके अंदर सुराख बनते ही नहीं है, तो पानी बनता जाता है, बाहर नहीं निकलता। लेकिन बच्चे जब होते हैं उनमें एक कैपेसिटी है कि जिस तरह बलून का गुब्बारा फैल जाता है ना, तो उनमें फैलने की कैपेसिटी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे आंख का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो वो देखने से भी बुरी लगती है, और जब बच्चे पैदा होते हैं आंख को लगता है कि साइज एकदम बड़ा है, बहुत अजीब सी आंख लग रही है, और दूसरा उसमें से पानी भी आता है और दूसरी आंख आगे से सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। तो ये पैदाइशी मोतिया है। कई बार हम काला मोतिया है जो कि पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसकी तो हमें अर्जेंट सर्जरी ही करनी पड़ती है ताकि वो बच्चा बाद में देख सके और दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सके, अदरवाइज वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है बचपन है। अच्छा, साथ साथ तो हम बात करें, मैं चाहूँगी कि आप कॉफ़ी भी पिएं क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो फायदा नहीं है। तो मुझे ये बताइए इसका ट्रीटमेंट, जिस तरह आपने कहा है कि ऑपरेशन है, बच्चों में तो चलो ऑपरेशन कर ले, इसका फाइनल एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है, या इससे पहले दवाइयाँ यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट बेहतर किया जा सकता है, इसका कह ले कंडीशन इसकी बेहतर की जा सकती है? इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि ऑपरेशन कई बने हैं दुनिया में जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी कि आपने करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जिस तरह सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन है वो इतना अच्छा बन चुका हुआ है कि करते हैं तो बहुत अच्छे। किसी का ऐनक उतारने का ऑपरेशन है वो बहुत अच्छे। काले मोतिया का ऑपरेशन अभी तक पूरी तरह इतनी उसकी प्रेडिक्टेबली मौजूद है। ऑपरेशन बहुत अच्छा मौजूद है, उसमें कोई ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन मौजूद नहीं है। सक्सेस रेट उसकी कह लें कि इतनी ज़्यादा नहीं है। सक्सेस रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वो काले मोतिया का ऑपरेशन करते हैं तो मरीज की नज़र को 2-3 हफ्ते महीने के लिए थोड़ी नीचे चली जाती है और फिर वापस आती है। अच्छा। तो इस वजह से वो जब करते हैं तो मरीज थोड़ा सा उसकी वजह से परेशान होता है। तो क्योंकि ऐसे ही है जैसे गुब्बारा है, उसको आप डिफ्लेट कर देते तो एकदम वो सुकड़ के बिल्कुल, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसको रीफॉर्म करती है, वो बनाती है। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी कम है। उसका मतलब ये नहीं है कि काले मोतिया का ऑपरेशन जो है वो नाकाम है और उससे कामयाबी नहीं होती। मैंने तो 80-90% में सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा ऑपरेशन है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि उसकी वजह से नज़र इमीडिएटली थोड़ी सी कम होती है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म उसके करने के बाद सफ़ेद मोतिया किसी को बन सकता है। तो वो दो चीज़ें हैं, लेकिन अब उसमें अंदर कई एडवांसमेंट आ गई हैं बाहर के मुल्कों में कि उसके अंदर इसकी जो सक्सेस रेट है या इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और स्टेंट्स आ गए हैं जो आंख के अंदर डल जाते हैं। वो भी पाकिस्तान तक पहुंचे नहीं, चूँकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन उसमें एक स्टेंट जो वेल्व होता है वो तो हमारे पास मौजूद है।
लेकिन ये एक चीज़ है जिसकी वजह से कतरे जो हैं दुनिया में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस्तेमाल करने के लिए कंपेयर टू कि आप डायरेक्टली सर्जरी पे चले जाएं। क्योंकि एक पेशेंट है जिसको आप कहते हैं कि कतरे एक बार है सारी उम्र डालते रहें तो आपका जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा। सिर्फ आपने चेक कराने आना है और वो है। दूसरा है एक पेशेंट है जिसको ऑपरेशन के थ्रू जाना है और फिर उसका हमने देखना है कि वो उसका रिजल्ट क्या है। किसी का ऑपरेशन अच्छा हो जाता है तो वो भी ठीक रहता है और सारी उम्र ठीक रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं कि बीमारी की सेवेरिटी कितनी है। अच्छा। किसी को थोड़ी बीमारी है तो उसको हम कहते हैं कि आप कतरे डालते रहें। किसी की ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं। लेकिन जो कतरे डलवाते हैं, जिनकी स्वेरिटी देखी जाती है कतरे, तो वो क्या उनकी आंख जो नज़र है वो वहीं पर रुक जाती है और वो ज़्यादा काला मोतिया बढ़ता नहीं है? जी बिल्कुल। जिस तरह मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया तो अब मैं क्या होऊंगा, वो तो रोना शुरू कर देते हैं कि मैं अंधा हो जाऊंगा। ऑब्वियसली वो एकदम अपसेट है। तो फिर उनको समझाते हैं कि देखें शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, क्या वो उनको बीमारी हो जाती है, वो खुदा ना खास्ते उनकी जान जल्दी तो नहीं चली जाती। पहले जब दवाइयाँ नहीं होती थी तो ऑब्वियसली यही होता था। तो इसमें भी ऐसी ही बीमारी है, आप कंट्रोल कर लें तो आप ठीक है। अच्छा। तो सिर्फ ये है कि आपने कंट्रोल करना है और उसमें कतरे डालने हैं और चेक जरूर कराना है कि आपने, चूंकि अभी होम डिवाइसेस है, जिससे शुगर है वो आप इंसुलिन लगा के वो मीटर चेक कर सकते हैं। तो इसके आंख को चेक करने के लिए जो मीटर है वो अभी इतने आए नहीं कि इतना कॉमन हो कि आप घर में इस्तेमाल कर लें और इतने रिलायबल नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऑपरेशन के बाद क्या मुकम्मल तौर पर आपकी नज़र सही हो जाती है, वापस आ जाती है, या दोबारा काला मोतिया होने के चांसेस हैं? यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और मरीज को समझाना भी यही होता है कि इसको ऑपरेशन करने के बाद जितनी नज़र है उतनी ही रहेगी। अच्छा। नज़र को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा। नज़र शायद थोड़ी सी नीचे जा सकती है, इम्प्रूव बहुत ज्यादा नहीं करती। चूंकि डैमेज हमने पहले कह दिया कि परमानेंट है। हाँ। और कई काले मोतिये के साथ आते हैं जिनको कुछ नहीं नजर आता, ब्लाइंड होते हैं, तो वो कहते हैं हमारा कुछ कर दे। तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्जरी करेंगे अगर उससे वापस ही कुछ नहीं आना तो फिर उसको करने का फायदा नहीं है। क्योंकि हर चीज अब डॉक्टर करता है कि उसको विजन आए, अगर विजन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं करते। तो इस वजह से हम पहले अच्छी तरह से देखते हैं कि उसको लाइट नजर आती है कि नहीं आती। अगर उसको लाइट नजर नहीं आती, उंगलियां नहीं देख सकता, तो फिर अनफॉर्चुनेटली काले मोतिये का ऑपरेशन भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर हमें अब 100% नजर आता है और अगर 20% हमारी साइडों से हमारी नजर चली गई है तो वो ऑपरेशन के बाद भी वो वापस नहीं आएगी, वो 80% ही रहेगी। 80 ही रहेगी। वो ऑपरेशन के बाद ये होगा कि अब वो कम नहीं होगी, लेकिन वो वहीं पे स्टेबल रहेगी, स्टेबल हो जाएगी। ये हमें पेशेंट को बताने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस करने की, देने की जरूरत है कि जनाब ये है, आपकी 100% नहीं होगी, वो 80% रहेगी, लेकिन उससे कम नहीं होगी। ऑपरेशन का ये फायदा है। जी बिल्कुल। तो दोबारा हो सकता है ऑपरेशन के बाद अगर वो एहतियात नहीं बरतेंगे तो? ये मुझे बताएं। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आप अगला सवाल है कि ऑपरेशन में आप ऐसी क्या चीज करते हैं कि प्रेशर कंट्रोल हो जाता है? प्रेशर कंट्रोल, तो उसमें आंख के अंदर से आप सुराख बनाते हैं जो कि आंख से पानी, आंख के साइडों पे कंजंक्टिवा उसके अंदर पानी को बाहर निकालता है। तो वो बॉडी का क्या मैकेनिज्म है, कोई भी आप कट दें या सुराख बनाए तो बॉडी उसको हील कर देगी, हील करके बंद कर देगी। तो ये आपने एक ऐसी सर्जरी करनी है जो आप बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को फाइट कर रहे हैं, उल्टा चला रहे हैं। आप चाहते हैं जो आप सुराख बना रहे हैं वो बंद ना हो और वो खुला रहे। तो उसके लिए फिर कई आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो सुराख क्लोज नहीं होता। इसी वजह से काले मोतिये की सर्जरी में थोड़ा सा सक्सेस ये होता है कि आप बनाते हैं तो रास्ता कई बार बंद होने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी मरीज को समझाना पड़ता है कि उसके फेलियर के रेट रहते हैं। मतलब इतना मुश्किल होता है ये बीमारियों को एक तो ट्रीट करना और दूसरा इनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या हो सकता है। लेकिन इसकी कहते हैं ना कि एक एज लिमिट होती है, इसकी एज ब्रैकेट क्या है होने की? एज ब्रैकेट होने की, होने को किसी वक्त, जिस तरह मैंने कहा कि बचपन पैदाइशी में भी हो सकता है और आपको 80 साल पे भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। और एक जो हम भूल गए हैं कि सफ़ेद मोतिया कई बार जो एज ब्रैकेट जब बढ़ती जाती है, जिसको नहीं था 70-80 साल पे पहुंच गया है, कई बार सफ़ेद मोतिया होता है और वो कहते हैं कि वो ऑपरेट नहीं करवाते, उनका वाइट हो जाता है। तो एक्चुअली वो उनकी पुतली वाइट हो जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाती है। उनका लेंस एक्चुअली स्वेल कर रहा होता है, वो फूल रहा होता है आंख के अंदर, तो उसकी वजह से आंख के अंदर स्पेस कम हो जाती है, तो वो काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से कई बार लोग कहते हैं हाँ जी ऑपरेशन करा लें सफ़ेद मोतिया को, नहीं तो काला मोतिया में बन जाएगा। तो ये वो स्टेज है जब काला मोतिया बहुत
देर की उम्र में बन सकता है, स्पेशली जिनका कैटरेक्ट होता है, क्योंकि वो स्पेस कम है। और वो काला मोतिया ठीक हो सकता है अगर आप अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी करा रहे हैं, ना आपको कतरे डालने पड़ेंगे, ना आपको बाद में काले मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और यही रीजंस हैं, फैमिली हिस्ट्री है वाइट मोतिया के अंदर भी, ये उसकी कोई और वाइट रीजन मोतिया जो है वो बेसिकली एज है। अच्छा, वो एज में हो तो मरीज मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ बाल अगर आपके सफेद होते हैं कोई तरीका है उन्हें काला करने का? नहीं। तो मैंने कहा लेंस का भी यही है। वो पूछते हैं कोई कतरे हैं जिससे वापस आ जाएगा? तो मैंने कहा आता नहीं है, क्योंकि वही लेंस के फाइबर भी एज के साथ वाइट होते हैं। लेकिन प्रोसेस ये नहीं है कि एकदम क्लियर से एकदम आज नजर नहीं आ रहा तो कल सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा। तो उसमें ये कि स्लोली है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस तरह बाल आपके आहिस्ता आहिस्ता ग्रे होंगे फिर सफ़ेद होंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम मिलता है आपको सफ़ेद मोतियों में, अनलेस कि आपको चोट लग जाए। अच्छा। या आपको कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बहुत तेज़ी से आपका बन जाए, जिस तरह के आप स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके अंदर मैंने बताया सफ़ेद मोतिया जल्दी बन जाता है। अच्छा। डायबिटिक्स में जल्दी बन जाता है, कई लोगों को मेटाबॉलिक है, कैल्शियम का प्रॉब्लम है, उनमें जल्दी बन जाता है। किसी को कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, शीशा या हैमरिंग कर रहे हो तो वो लेंस के बीच में से गुजर जाए तो फौरन वाइट कर देता है लेंस को। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं काले मोती के भी और वाइट मोती के भी। लेकिन ज्यादातर यूजुअली वाइट मोतिया के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, काले मोती के पेशेंट्स ज्यादा तो वाइट, क्योंकि वाइट अब हमने कह दिया ना कि सारे लोगों में होता है और एज के साथ सबको होना है एज के साथ। कई आते हैं कि जी मेरे तो पेरेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तो कई लकी होते हैं कि जिनका नहीं भी बनता। लेकिन मेजॉरिटी का 50-60 तो ये एक ऐसी एज है जब तक काफ़ी बन जाता है और मेजॉरिटी लोगों को उस वक्त तक सर्जरी हो जाती है। फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं और आप रहते किस सेटिंग में हैं। अच्छा। अगर आप सपोज करते ही ड्राइविंग है तो आपको मोतिया के ऑपरेशन की जल्दी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने देखना बहुत शार्प विजन चाहिए। अगर आप गांव में हैं और आपका काम ज्यादा नहीं है, घर में आपको ज्यादा नहीं करते तो ज्यादा देर तक चलता रहता है उसके हिसाब से। तो इसका क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं काले मोतिये से रिलेटेड या फिर वाइट मोतिये से रिलेटेड कि ना आए, अर्ली ना आए? काले मोतिये के लिए हमने कई चीज़ें तो बता दी हैं। हाँ। उसमें से चंद चीज़ें अभी रह गई थी जो इस तरह है, जिनको ऐनक का नंबर मोटा लगता हो, जिसका अच्छा। मोटी माइनस की ऐनक लगती हो। हाँ। या मोटी प्लस की ऐनक लगती हो जो 5 नंबर से ज़्यादा हो, तो उनको काला मोतिया बनने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जो स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह किसी को दमे की तकलीफ है, किसी को और ऐसी कुछ चीज़, इम्यूनोसप्रेशन है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, वो स्टीरॉइड्स उन्हें इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिस्म के अंदर। तो जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कई लोगों में चांसेस होते हैं कि स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर होते हैं और उनका प्रेशर आंख का काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनमें काला मोतिया बनना बहुत एक अहम चीज़ है। तो ये बीमारियां हैं, जिस तरह अफ्रीकन रेस है उसके अंदर काला मोतिया ज़्यादा बनता है, तो ये लोग इनको तो वैसे ही चेक कराना चाहिए। तो इसका अगर आंसर आप पूछें तो यही है कि आपको अपना एक बार आंखों का मुआयना किसी ना किसी वक्त कराना ज़रूरी रहता है। स्पेशली 40 एक एज है जबकि उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। 40 पे आपकी रीडिंग ग्लासेस भी आती हैं और आपको ये भी एक चीज़ होती है जिसमें आंख का प्रेशर या दबाव आप चेक कर लेते हैं, पीछे नर्व जो है उसको देखते हैं, और अगर हमें लगे कि शक हो कि आपको काला मोतिया है तो फिर कई टेस्ट हैं जो हम करते हैं। टेस्ट आसान होते हैं, वो विजुअल फील्ड होता है, मरीज़ को बिठाते हैं और उससे पूछते हैं, साइडों पे डॉट्स दिखाते हैं लाइट के कि क्या आपको कोई साइडों की नज़र कम तो नहीं है, क्योंकि आपने पहले साइडों की नज़र पकड़नी है। फिर एक स्कैन है पर्दे का, वो लेज़र से करते हैं, जिससे पीछे जो नर्व में तारें जा रही हैं वो मशीन एक्चुअली गिन लेती है कि कितनी कम हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है कि डैमेज हो गया है या नहीं हुआ। तो कई लोग होते हैं जिनकी शक्ल पीछे आंख के जो नर्व है लगती है कि जिस तरह काले मोतिये की हो। अच्छा। लेकिन कई लोगों की फेमिलियल उसकी शक्ल होती ही ऐसी है। जिस तरह आप कह लेते कि अगर कोई लोग खड़े हैं और कोई 5 फुट के हैं, कोई 6 फुट का, एक में 2 आ गए, तो आप 6 फुट को कहेंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि उसको हो, कई बार वो नॉर्मल भी 6 फुट का हो सकता है। तो इस वजह से हम काले मोतिये में भी इस तरह, कई लोगों का नर्व का साइज होता है, वो कई लोगों का नॉर्मल लोगों का भी ज़्यादा होता है, तो वो टेस्ट कराते हैं और उससे देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है। ऐसे मरीजों को हम लेबल करते हैं ग्लाकोमा सस्पेक्ट। अच्छा। तो वो मरीजों को परेशान होने की जरूरत नहीं होती, हम समझाते हैं कि टेस्ट इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपकी एक बीमारी है उसको हम पकड़ लें, मिस हो गई तो फिर ये ना हो कि आपको डैमेज हो जाए फिर आए। तो जिनका नॉर्मल हो जाता है तो हम उसको कहते हैं, कई बार टेस्ट अगर आपको नॉर्मल आ जाए तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। हाँ, डरना नहीं चाहिए। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर बात कर ली जाए सिर्फ आंखों की सेहत को बरकरार रखने के वाले से, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप?
कि सबसे पहले आप आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आपका, तो वो आंखों के ऊपर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है। कंप्यूटर ही या मोबाइल फ़ोन भी? तो वो तो उससे भी बड़ी बीमारी है। मोबाइल उससे, वो तो हर वक्त आपके हाथ में होता है, कंप्यूटर शायद उससे कम होता है। तो एक तो आंखें, उसकी वजह से जब आप चीज की तरफ गौर से देखते हैं तो उसका ब्लिंक रेट होता है एक नॉर्मली, तो जब आप वो कम हो जाता है तो उससे आपकी सरफेस से ड्राइंग जो है ना ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से कई बार आपको फील होगा कि आपकी ड्राई हो रही हैं आंखें, और उसके लिए फिर आपको लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, टीयर ड्रॉप्स हैं, या फिर ये है कि आप जब काम करते हैं बीच में ब्रेक ले लें, तो ब्रेक ले लें, या अगर ज्यादा हो तो आंखों को चींटे से डाल के साफ कर लें, या कई बार आप ब्लिंक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो भी आपको कवर कर जाती है, वो भी आपको अच्छा करती है। वरना वो 20-20 का एक रूल है आप लोगों के जी बिल्कुल, कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे देखें, तो वो आंख के अंदर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको हेडेक नहीं होती है। या लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और काले मोती के वाले से, वाइट मोती के वाले से हमने बात की है, किस तरह वो हमारी आंखों को इफेक्ट कर रहा होता है और किस तरह वो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।